अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट की तारीख का ऐसा बड़ा इलेक्शन 900 से 2000 वोटर्स होते हैं, लेकिन महंगा तरीन इलेक्शन इसको तस्वुर किया जाता है। बार के जबरदस्त और बड़े इलेक्शन को लेकर आपका भाई नदीम गौरी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खासे हिदमत है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आपके सामने हैं मकसूद अहमद भट्टी साहब, जो के सदर के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे खिलाफ चौधरी आसम दियो साहब हैं, दालो वाली के रिहायशी हैं जी। पर बड़े मुर्ग मसल्लम मटन के बड़े बड़े बकरे देखे हमने, ये चीज़ें चलती थी, वकला हजरात आते थे, खाने खाते थे, इंजॉय करते थे, वोट डालते थे। इस पर क्यों पाबंदी लगा दी गई? प्रॉपर्टी डीलर है वो, हम पे इन्वेस्ट करना चाहता है। रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही, उस रिज़्क से मौत अच्छी। खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर होशाए गंदम को जला दो। खाने नहीं मिल रहे, नाश्ते नहीं मिल रहे, तो क्या ये ऐसे ही मुफ्त में वोट डाल देंगे? उसका नुमाइंदा, उसका बंदा हो, कहीं बाहर से इम्पोर्टेंट ना हो। आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं उन्होंने तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि लोग उनको वोट नहीं देंगे, आपको देंगे? सुना लिफ्ट 40 लाख रुपए की लगवा दी उन्होंने, 25-30 लाख रुपए का एक जगह सुना है खाना दे दिया। कहते हैं वो कंपनी ला की प्रैक्टिस कहीं लाहौर इंटरनेशनल कंपनियों के साथ उनके कोई एग्रीमेंट है, तो वोट में लड़ना चाहिए था। फिर अब वो लड़ने वाले बेहतर समझते हैं, जिन्होंने उनको लड़ाया है वो बेहतर समझते हैं। किन्होंने लड़ाया? वो कहता है मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखानों में भगवान बने बैठे हैं। कि मैं जब सदर बनूंगा पहले मैंने ये इनकी इनकम शुरू करवा दी, ये किया वो किया, अब मैं नेक्स्ट अगले साल में कमाल कर डालूंगा। क्या क्या करेंगे? 2 कनाल जगह उन्होंने वकाला के चेंबर के लिए दे दी है। हमारे अपोजिट थे शाहिद मीर एडवोकेट साहब के मुखालिफिन को अपने साथ में ला लिया। इस वक्त तीनों मेरे साथ हैं और बहुत बड़े ओपन सपोर्टर हैं। सिर्फ वो पैसे किसकी जेब में जाते थे उसका कोई पता नहीं। मुनाफा हुआ वो 75 लाख रुपए हैं। पैसे प्राइवेट लोगों की जेब में जाते थे, उस वक्त तो जायज़ है। इस वक्त अगर वो 1 करोड़ पे बार की आमदनी ना होती तो बार चल ही नहीं सकती थी। वकील साहब फौत हुए, 2 लाख रुपया उसी दिन उनके घर पहुंचाया। उसी दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, मतलब बातों की एक ही बात की जाए तो आपने बार को पैसों में नहला दिया। मैंने कहा जी ये सिर्फ हम वकाला के लिए सदर नहीं है, मेरे होते हुए शहर में किसी क्लाइंट पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ जिन्होंने काला कोट पहन लिया हुआ है लेकिन वकील नहीं है, जज साहब किसी होटल में बैठ के मुफ्त खाना खा रहे हैं। ठीक है। जज साहब वहाँ पे प्राइवेट बंदों से सौदे खा रहे हैं। सारे जज साहब चूंकि अजियत पसंद। साहब कैसी जा रही है आपकी कंपेन? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त बार के तकरीबन बड़े बड़े ग्रुप मुझे अनाउंस कर रहे हैं। टोटल वोट कितने हैं यहाँ पे? तकरीबन 1800। बड़े ग्रुप हैं वो तो 3-4 ही हैं। 3-4 ही हैं, लेकिन छोटे कोई 5-5, 6-6 लड़कों के ग्रुप वो भी काफ़ी हैं, लेकिन सारे किसी ना किसी बड़े दाड़े के साथ मुंसलिक हैं। अच्छा, जो बड़े ग्रुप हैं उनमें से कौन कौन सा ग्रुप आपको इस वक्त याद है? इस वक्त एक तो मेरा अपना ग्रुप है, राना रसूलुल्लाह साहब, अरशद महमूद बग्गू साहब, हमारे राव जलील साहब, मर्ग मुश्ताक साहब, और ये सारे जितने हमारे दोस्त हैं। तरीन वकाला का ग्रुप है। ठीक है। मैं उनके साथ मुंसलिक हूँ। एक हमारे अपोजिट थे शाहिद मीर एडवोकेट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो भी मेरे साथ हैं। अच्छा, हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है, एक दूसरे के मुखालिफ लोग नारेबाजी भी करते हैं, मतलब दोस्तों गिरेबान भी देखे हमने। तो आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि मुखालिफिन को अपने साथ में ला लिया? दोस्तों का साथ कभी हमने छोड़ा नहीं जी, और दुश्मन क्यों हम हमेशा अगर ये माफ़ कर देते हैं। 3 दफ़ा 3 उम्मीदवार ने आपस में कंटेस्ट किया। जी ठीक है। जिनमें से एक उम्मीदवार की हमने हमायत की थी, जी, जिनका नाम खालिद कुरैशी साहब है, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है। और जो उनके साथ कंटेस्ट कर रहे थे वो थे RK इस्लाम साहब और राना सुलेमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो तीनों मेरे साथ हैं और बहुत बड़े ओपन सपोर्टर हैं। आप तो पहले भी सदर रह चुके हैं, कौन से सन में सदर थे? 2016। 5 साल बाद सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप अपने किसी वोटर के पास जाते हैं, आप उनको याद करवाते हैं कि हमने उस वक्त ये काम किया था, इस वक्त हमें वोट दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इस वक्त बार में मौजूद हैं जिन्हें पता है कि मैंने 2016 में क्या क्या किया। जब मैं आया तो यहाँ पे मोटरसाइकिलों के स्टैंड लगे होते थे, लेकिन वो पैसे किसकी जेब में जाते थे उसका कोई पता नहीं। मैंने सबसे पहले तो उसको मैनेज किया जो इस वक्त बार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। किस्म के फार्म होते हैं, लिफाफे होते हैं,
कागज होते हैं जी जी। उनका ठेका हर साल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट वसूल किया करता था। 2016 को कहा डीसी साहब से कि कागज हम इस्तेमाल करें, कागज हमारे क्लाइंट इस्तेमाल करें, ठीक है, तो पैसे आपकी जेब में क्यों जाएं? उन्होंने कहा जी घूमते पंजाब लेती है, हम क्या कर दें? हमने कहा जी ये नहीं होना, अब हम नहीं लेने हैं, हमारे पैसे हम नहीं लेने हैं। और उस वक़्त से अब ठेका उसका बार वसूल पा रही है, जिसका इस साल भी 15 लाख रुपए का ठेका था। 1 करोड़ रुपए की आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरे अल्लाह के से माफ़ी मांग के पूरे तयक्कन के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर वो 1 करोड़ रुपए बार की आमदनी ना होती तो बार चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि बार के सिर्फ मुलाजमिन की तनख्वाह 65 लाख रुपया सालाना है। और उसके बाद ये मेरे पास मौजूदा सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो भी वकील साहब फौत हुए 2 लाख रुपया उसी दिन उनके घर पहुंचाया। मतलब ये बार का रूल है? मतलब जी नहीं, रूल नहीं थी, इन्होंने शुरू किया। और किस वजह से शुरू किया कि वो इनके पास वो इनकम मौजूद थी। 16 में आप आए और ये इनकम शुरू हुई। जी जी। लेकिन उससे पहले क्या ये लोग भूखे या ऐसे नहीं, उससे पहले कोई वकील फौत हो जाता था तो पर उसी दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, मतलब ये जो मुलाजमीन की तनख्वाहें आप नहीं, मुलाजमीन 65 लाख रुपए करता हूँ। उस वक्त मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी थी। और दूसरे यह है कि मुलाजमीन हमारे बहुत कम हुआ करते थे। तो सारी बातों की एक ही बात की जाए तो आपने बार को पैसों में नहला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त हम पूरी तरह खुद कफील है अपने ज़राए में, हमें किसी का मुख्ताज नहीं होना पड़ता, किसी सियासतदान की मिन्नतें नहीं करना। अपने इनकम तो शुरू करवा दी, इसके अलावा भी कोई काम किया आपने? जिन्होंने काला कोट पहन लिया हुआ है लेकिन वकील नहीं है, उन्होंने लोगों से मुख्तलिफ पैसे लिए हुए थे। ठीक है, हमने उनसे वो पैसे दिलवाए। जाली वकाला के खिलाफ जिनकी डिग्रियां जाली थी वो FIR दर्ज करवाई। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने पूरे साल में जजी से कहा हुआ था कि आपके जितने प्राइवेट तलकात हैं, जी जी, जब आप सदर थे, जी इनको अपने घरों में भूल जाए। जिसके सियालकोट में तलकात हैं वो मुझे बताए कि फ़लाँ सियालकोट में मेरा रिश्तेदार रहता है, फ़लाँ मेरा दोस्त है, ताकि हम जब आपकी गाड़ी किसी जगह देखें तो हमें पता हो कि जज साहब कहाँ आए। ठीक है। ये नहीं है कि जज साहब किसी होटल में बैठ के मुफ्त खाना खा रहे हैं। ठीक है। जज साहब वहाँ पे प्राइवेट बंदों से सौदे कर रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। जी जी। जिसकी वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूँ कि पूरे साल 2016 में किसी जज के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मेरी मौजूदगी में वो करप्शन करे। हम इलेक्शन पे आ जाएं, आपने बड़े काले-खैर के काम किए, इनकम की भी शुरुआत करवा दी और भी बड़े बड़े काम आपने किए। अब आप सदर के उम्मीदवार हैं कि आपके खिलाफ इलेक्शन कौन लड़ रहा है? मेरे खिलाफ चौधरी आसम दियो साहब हैं, दालो वाली के रिहायशी हैं। की पोजीशन कैसी है? पोजीशन तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमारे लिए तो सारे भाई हैं, तो हम तो किसी भाई के खिलाफ बात करना नहीं चाहते। ठीक है। तो इंसान को ज़िंदगी अपनी खूबियों पे गुजारनी चाहिए, किसी की हामियों पे नहीं है। ज़बरदस्त। इसलिए वो मेरे मतलब जो मर्जी कहते उन्हें हक है, लेकिन मैंने अपने अपोजिट कैंडिडेट के मतलब कुछ नहीं कहना। अच्छा भट्टी साहब, हमने माजी में देखा कि यहाँ पर बड़े मुर्ग मसल्लम मटन के बड़े बड़े बकरे देखे हमने, ये चीज़ें चलती थी, वकला हजरात आते थे, खाने खाते थे, इंजॉय करते थे, वोट डालते थे, इस पर क्यों पाबंदी लगा दी गई? बात यह है कि हमारे इलेक्शन इतने ज़्यादा महंगे हो गए कुछ सालों से, चूँकि प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व हो गए इसमें। ठीक है। तो प्रॉपर्टी डीलरों को इसमें मुनाफा नज़र आता था। अगर मुझे पता है कि एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है, उसमें झगड़ा है, वो मुझे 2 करोड़ की मिल जाती है, मैं 2 करोड़ की आज लेके, मसला तो यही है ना कि पुलिस मेरी है, बिल्कुल, कोर्ट मेरी है, DC मेरा है, तो मैं तो उसी दिन अगर कब्जा नहीं तो मेरा कब्जा भी हो जाएगा। जी ऐसे ही है। अदालत में केस आ रहे तो वो भी मैं खर्च करवा लूँगा। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मैं एक रात में 10 करोड़ की बेच देता हूँ तो 8 करोड़ पे तो मुझे एक सौदे में बच गया। तो मुझे तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे कम से कम 50 प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से ऑफर हो गया कि भट्टी साहब 1000 बंदे का खाना मेरे जिम्मे है, तो मैं शुक्रिया के साथ उनसे माजत कर रहा हूँ। मेरे पास तो आपको लगता नहीं 1000 वकील के साथ आपने ज्यादती कर ली? लेकिन वो उस हद तक ठीक है, लेकिन मेरा एक ईमान है कि खाना जो है ना उसी वक्त तक उसका जायका जब तक ये हलक से नीचे ना उतर जाए। ठीक है।
और वो कहता है जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कुताही, उस रिज़्क से मौत अच्छी। वो शेर भी है ना कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर होशाए गंदम को जला दो। अब ये वकला क्या करेंगे, उनको खाने नहीं मिल रहे, नाश्ते नहीं मिल रहे, तो क्या ये ऐसे ही मुफ्त में वोट डाल देंगे? नहीं, इंशाल्लाह डालेंगे। मेरा यकीन भी है, मेरा ईमान भी है कि हर वकील घर से रोटी खा के आता है, क्योंकि जिस बंदे ने किसी से रोटी खानी है वो ज़रा कल को आँख नहीं उठा के उससे पूछ सकता। कल को उसको प्रॉब्लम होगा तो वो कहेगा जी मैं क्यों बताऊं, आपने तो मुझसे रोटी खाई थी, ठीक है, अब मैंने तो आपसे पैसे लिए थे। तो वो आके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर वकील सर उठा के बात करे, उसका नुमाइंदा उसका बंदा हो, कहीं बाहर से इम्पोर्टेंट ना हो। हर इलेक्शन का हुसन होता है खाने खिलाने, नाश्ते करवाने, लोगों को मदऊ करना वोट की तरफ। और हमने तो सुना है कि मतलब आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं उन्होंने तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि लोग उनको वोट नहीं देंगे, आपको देंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकाला कहते हैं कि खाना जायके के लिए होता है, वोट के लिए नहीं होता। खाना नहीं, यहाँ पे तो सुना है लिफ्ट 40 लाख रुपए की लगवा दी उन्होंने, 25-30 लाख रुपए का एक जगह सुना है खाना दे दिया। इतने जबरदस्त डिशेस थी कि लोग हैरान हो गए। ये बिल्कुल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकीलों के ज़मीर को ना कभी को ख़रीद सका। मतलब वो सारी ना कोई किसी वकील के ज़मीर को ख़रीदा जा सकता है। मैं कहता हूँ किसी ने 5 करोड़ रुपये अब तक लगा दिया तो 20 करोड़ रुपये भी लगा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह वकील वोट फिर भी ज़मीर की आवाज़ में देता है। अब आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? जी मुझे पूरे 29 साल हो गया। 29 साल से आप वकालत कर रहे हैं। और जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो भी प्रैक्टिसिंग है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? करते होंगे, ये तो करते होंगे, लेकिन मेरी मुलाकात कम हुई है। अच्छा, आपकी 29 साल में आपकी मुलाकात ही नहीं हुई, वो कौन सी प्रैक्टिस है? बस वो मेरे कहते हैं वो कंपनी ला की प्रैक्टिस कहीं लाहौर इंटरनेशनल कंपनियों के साथ उनके कोई एग्रीमेंट है, तो ज़्यादा में लड़ना चाहिए था फिर। अब वो लड़ने वाले बेहतर समझते हैं, जिन्होंने उनको लड़ाया है वो बेहतर समझते हैं। किन्होंने लड़ाया? वो लड़ाने वाले उनके दोस्त हैं जिनको कभी हमने अपने हाथों से सदर मुंतखब करवाया था। अच्छा। वो कहता मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखानों में भगवान बने बैठे हैं। तो वो चूँकि भगवान, या बल्कि किसी ने कहा जिनको बख्शी थी हमने धड़के नहीं, बोलने पे आए तो हम ही पे बरस पड़े। बहुत शुक्रिया। ठीक है, लास्ट में बट साहब ये बता दें, 1-2 दिन बाद इलेक्शन है, सदर मुंतखब हो जाते हैं आप, तो आप अपने वकला को क्या क्या खुशखबरियां दे रहे हैं कि मैं जब सदर बनूंगा पहले मैंने ये इनकी इनकम शुरू करवा दी, ये किया वो किया, अब मैं नेक्स्ट अगले साल में कमाल कर डालूंगा, क्या क्या करेंगे? इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो मसला है ना, मसला जी वो है कि एक वकील बेचारा मेहनत करके जाता है, जी ठीक है, उसकी पार्टी आगे कहती है जी फैसला आपके खिलाफ हो गया, ठीक है, वो बेचारा डिसहार्ट हो जाता है, ठीक है, वो कहते हैं यार मुझे मेहनत का फ़ायदा क्या है, उसका वकालत पर से इतमाद उठ गया जी। वो समझता है कि यार मुझसे तो अच्छा वो बंदा है जो बिजनेसमैन है जिसने पैसे डाले, फैसला अपने हक में करवा लिया, ठीक है। सबसे पहले तो यह है कि मैं वकला के लिए वाकई वो माहौल बनाऊंगा कि जिसके अंदर जो कुछ है उसके मुताबिक फैसले हों। जजिस चेहरे देख के फैसले न करें, जजिस चेहरे देख के फैसले न करें, पैसे दे के फैसले न करें। को ना नए आने वाले लड़कों को चैम्बर्स का बड़ा मसला आ रहा है। चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कुछ मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 30 कनाल जगह दी है, ठीक है, उसमें से 2 कनाल जगह उन्होंने वकला के चैम्बर के लिए दे दी है, ठीक है। वकला के चैम्बर इंशाल्लाह कोई अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। आपका रोल तो ना हुआ फिर? नहीं, मेरा रोल कोई नहीं है, मेरा रोल सिर्फ ये है कि जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो सके और जितनी जल्दी मुस्तहक और उन वकला को मिल सके जो बिजनेस के लिए चैम्बर नहीं लेते बल्कि जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, ताकि हर बंदे को जिस तरह घर चाहिए इस तरह कोई वकील दफ्तर के बगैर वकील ही नहीं है। आप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वकला भाइयों के लिए बहुत से कार्य हैर के ऐसे ही काम होते रहेंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। बड़ा सख्त किस्म का इलेक्शन नज़र आ रहा है, एक जानिब चौधरी आसम दियो और दूसरी जानिब मकसूद अहमद भट्टी जो कि 29 साल से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हफ्ते का सूरज किसकी फतह का सूरज होगा, किसकी हार को लेके गरूब हो जाएगा, ये तो हफ्ता ही बताएगा। हमें यहाँ से अपने मेज़बान नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।